कवि और रानू चिड़िया की आवाज सुन लेता है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। फिर कालू कौवा आवाज की दिशा में उड़ता है। ये आवाज तो इसी घोंसले से आ रही है। जैसे ही कालू कौवा घर का दरवाजा खोलता है तो तभी पीछे से शिकारी चील आ जाती है। अरे काफे, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? शिकारी चील, तूने जिन पक्षियों को यहाँ कैद किया है, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं उन दोनों के साथ साथ तेरी भी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। फिर चील कालू कौवे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा, रानू चिड़िया और गौरी कवि मिलकर चील पर हमला कर देती हैं। वो तीनों मिलकर चील को खूब मारती हैं, जिससे चील बेहोश हो जाती है। चलो जल्दी से मेरे घर चलो, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। फिर गौरी कवि, रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती हैं। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हम दोनों की जान बचाई है। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कालू जी सच में बहुत निडर हैं। अगर कालू जी आज सही समय पर ना आते तो हम यहाँ ना होते। अरे कालू बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। माँ जी, अब हमें जाना होगा। रुको बेटी, तुम ये अनाज ले जाओ। हमने ये अनाज बारिशों के लिए जमा करके रखा था। ये बहुत सारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर वो दोनों दाना लेकर वापस अपने जंगल की तरफ उड़ जाती हैं। गौरी बहन, आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ चिड़िया बहन, अगर कालू जी ना होते तो हमारा क्या होता? अरे वाह गौरी, कालू से सीधा कालू जी। गौरी बहन, क्या आपको कालू पसंद है? ये सुनते ही गौरी कवि शर्मा जाती है। गौरी बहन, मैं सब समझ गई। अगले दिन गौरी कवि, रानू चिड़िया और उसकी माँ तीनों कालू कौवे के घर जाते हैं। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे की माँ को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया बेटी। मेरे बेटे को भी गौरी कवि बहुत पसंद है। तो बहन, देर किस बात की? हम कोई अच्छा सा दिन देखकर गौरी और कालू बेटे की शादी कर। गौरी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कालू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। गौरी, तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें डालियाँ तोड़कर क्या खुशी मिलती है। और तुम जो फूल इकट्ठे करती हो वो पड़े पड़े तो सूख जाते हैं। कालू, अच्छा नहीं होगा। बेकार में मुझसे बहस ना करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। कालू, तुम अपना काम करो। गौरी, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और जंगल के पक्षी सब मुझे बातें सुनाते हैं। आज से बातें भी तुम्हें सुनना, सुन लिया ना? कालू, तुम चुप करो। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। कालू कौवे से लड़ते हुए गौरी कवि अपने घर से निकलती है। वो फूल तोड़ने के लिए हरियाली तोती के घर के पास जाती है, जहाँ एक फूलों का पेड़ था। आज मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सारे तोड़ दूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। गौरी कवि फूल तोड़ने लगती है तो एक डाली नीचे आ गिरती है। हरियाली तोती की आंख खुल जाती है। कौन कौन है बाहर? हरियाली तोती घर के बाहर आती है। मैं जानती थी गौरी, तुम्हारे अलावा कौन ऐसे काम कर सकता है। गौरी, तुम फूल तोड़ने आई हो या मेरे पेड़ को? रानू चिड़िया भी तो मेरे पेड़ से फूल तोड़ती है, मगर वो तुम्हारी तरह डालियाँ नहीं तोड़ती। सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हो? बस चिड़िया चिड़िया चिड़िया। उस छोटी चिड़िया के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखता। नहीं दिखता गौरी, तुम्हारे फूल तोड़ने के बाद जो मेरे बगीचे का हाल होता है वो चिड़िया आकर ही तो ठीक करती है। गौरी, अब बस करो, कुछ फूल हमारे लिए भी छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट कवि, ये पेड़ तुम्हारा नहीं मेरा है। क्या? दुष्ट कवि? हाँ, कल तो मैं तेरा पेड़ ही काट दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपना मटका लेकर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, चले नदी से पानी लेने। हाँ हाँ चिड़िया, चलो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कवि नदी से पानी लेने के लिए चली जाती हैं। जरा सुनो सुनो बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी भर दोगे? क्यों मौसी, क्या तुम अपना काम नहीं कर सकती हो? बेटी, मेरी उम्र हो गई है, मैं ठीक से उड़ नहीं पाती। भला मैं पानी कैसे भरूंगी? तुम ही थोड़ा सा मुझे दे दो।
हाँ बुढ़िया, उम्र तो हो ही गई है, क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? चुप करो चिड़िया। और हाँ मौसी, हम तुम्हारी नौकरानियाँ नहीं है, अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी ना हो मौसी जी, वो गौरी का भी दिल की बुरी नहीं है। आप मुझे मटका दें, मैं आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया मौसी का मटका लेकर पानी भरने लगती है। चिड़िया, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम क्यों उस बुढ़िया के लिए पानी भर रही हो? गुस्सा ना करें गौरी बहन, आप बताएं कि मैं क्या करूं? बेचारी वो बूढ़ी मौसी कैसे अपना पानी भर सकती हैं? हाँ हाँ, आई बड़ी बेचारी, हमेशा दूसरों की नजरों में बड़ा बनकर रहना चाहती है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये चिड़िया हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती है। आज तो मैं दोनों को खरी खोटी सुना कर ही रहूंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी मौसी के घर में पानी का मटका रख देती है। मौसी, ये क्या, इतने सारे घड़े? अरे बाप रे, ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा मौसी, आपने अपने घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? चिड़िया, क्या तू अभी तक नहीं समझी? तेरे जैसे मासूम पक्षियों को फंसाकर इसने यहाँ घड़े जमा कर रखे होंगे। अरे बेटी, इन सब मटकों में गुप्त धन है, धन। मौसी, आप भी ना मजाक मत कीजिए। बताइए ना, आपके घर में इतने मटके क्यों हैं? अरे पगली, मुझे मटके इकट्ठे करने का शौक है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। अरे बुढ़िया, इतनी खुशी तो मुझसे देखी नहीं जा रही। मगर मैं ये मटके इकट्ठा ही नहीं करती, अगर किसी को जरूरत हो तो मैं उसे ये दे भी देती हूँ, उससे मुझे और खुशी मिलती है। क्या? अगर मैं मांगू तो क्या तुम मुझे भी दोगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी दूंगी, तुम्हें भी जरूर दूंगी। अच्छा, मुझे तो वो सोने का मटका बहुत पसंद है, मुझे वो दे दो। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वो मटका दे दूंगी। मौसी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी जरूरत नहीं है? अरे बेटी, तुम्हारे पास एक मटका तो है, तुम दूसरा लेकर क्या करोगी? अच्छा, तो इसका मतलब है मेरे पास ये मटका नहीं होना चाहिए। ठीक है मौसी, अब हम चलते हैं। कल मैं फिर से आपको पानी भर कर ला दूंगी। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चली जाती हैं। रात को गौरी का भी बैठी सोच रही थी। कैसे भी करके मुझे वो मटका चाहिए ही चाहिए, मगर ये कैसे होगा? एक बार उस बुढ़िया ने कह दिया है कि वो मुझे मटका देगी, तो क्यों ना मैं उसे जाल में फंसाऊं। लगता है वो मुझे नहीं जानती है, मगर मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, 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 मिल गया मुझे उपाय। कल चिड़िया को पता चलेगा कि बेवकूफ हमेशा धोखा खाते हैं। अगली सुबह गौरी का भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या आज नदी से पानी नहीं लेने जाओगी? गौरी, क्या हुआ? आज इतनी सुबह सुबह? तुम्हारी नींद तो कभी इतनी सुबह सुबह नहीं खुलती। चिड़िया, घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए सुबह सुबह जा रही हूँ, चलो जल्दी करें। फिर गौरी का भी रानू चिड़िया को लेकर नदी पर जाती है। गौरी, जल्दी से पानी भर लो, फिर हमें मौसी का भी पानी भर कर देना है। ठीक है चिड़िया, जरा मेरा मटका तो पकड़ना। गौरी का भी रानू चिड़िया को धक्का दे देती है। रानू चिड़िया दोनों मटकों के साथ नदी में गिर जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वो मेरा पाँव फिसल गया था ना। गौरी, मैं ठीक हूँ, मगर वो मटके तो नदी में बह गए। वो अब नहीं मिलेंगे हमें। क्या नहीं मिलेंगे? चिड़िया, क्या तुमसे मामूली से मटके नहीं संभाल होते? अब मैं कैसे पानी भर कर लेकर जाऊंगी, बताओ मुझे। गौरी, गुस्सा मत करो, अचानक से धक्का लगने पर। चिड़िया, क्या क्या बोलना चाहती हो तुम कि मटके मेरी वजह से गिरे हैं? यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं नहीं जानती चिड़िया, कैसे भी करो मेरा मटका मुझे वापस ला कर दो। गौरी, वो मटका तो अब नहीं मिलेगा, मैं घर जाकर तुम्हें नया मटका ले दूंगी। नहीं चिड़िया, मुझे अभी के अभी मटका चाहिए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे घर जाना है जल्दी। अरे बेटी, क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? फिर वो दोनों जाकर मौसी को सारी बात बताती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटियों, मैं तुम दोनों को मटके दूंगी, मेरे पास तो ढेर सारे मटके पड़े हुए हैं, ले लो बेटियों। गौरी, तुम्हें जो भी मटका पसंद है तुम वो ले लो।
गौरी कवि तुरंत सोने का मटका उठा लेती है। मौसी, मैं ये मटका लूंगी। ठीक है, यही ले लो। और रानो बेटी, तुम्हें कौन सा मटका चाहिए? नहीं मौसी जी, मेरे घर में दूसरा मटका रखा हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ले लो बेटी, जो मटका भी पसंद हो ले लो। रानू चिड़िया मट्टी का मटका उठा लेती है। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चली जाती हैं। अब इस मटके से मैं अपने लिए सोने के गहने बनवाऊंगी। ढेर सारे गहने बनवाऊंगी मैं, ढेर सारे। इतनी खुशी। जैसे ही वो मटके को नीचे करती है तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खियाँ बाहर आती हैं। वो मधुमक्खियाँ गौरी कवि को घेर लेती हैं और काटती हैं। अरे ये क्या, हटो हटो, जाओ यहाँ से, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू, हटाओ इन्हें। मधुमक्खियाँ गौरी कवि को काटती रहती हैं। गौरी कवि मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आती है। मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। गौरी कवि नदी पर जाती है। अरे ये क्या, वो घर कहाँ गायब हो गया? अरे दुष्ट बुढ़िया, कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हुआ गौरी, मुझे याद कर रही हो क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने नहीं किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ। इन सब के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो सब कर्मों के फल के घड़े थे, समझी क्या गौरी? हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है। तो क्या चिड़िया को भी उसके कर्मों का फल मिलेगा? हाँ गौरी, जरूर। चिड़िया को भी मिल चुका है उसके कर्मों का फल। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? मौसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। गौरी कवि अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गौरी कवि और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गौरी कवि अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दें बैठी हुई थीं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे।
तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्धे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बाज को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बाज कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बाज के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बाज ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गोरी कौवी घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ, दरवाजा ना खोलना। गोरी कौवी पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी सातों बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गोरी कौवी के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्धे रात को गोरी कौवी के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्धे घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें कालू कौवा और गोरी कौवी देख लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गोरी कौवी रोने लगती है। गोरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन गिद्धों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कौवी, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुंचा देंगे। सुनो कौवे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गिद्धे कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थी कि पास के जंगल की महारानी चील और चिड़िया मीठू तोता सब आकर उन गिद्धों पर हमला कर देते हैं। गिद्धे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सब ने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कौवी बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं।
फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गौरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गौरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।